हमारे यहाँ ईद एक ऐसा मौका होता है जब लोग दिल खोलकर शॉपिंग करते हैं, खाने खाते हैं और अपने मनपसंद कपड़े पहनते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि उन शख्सियात से मिल सकें जिनसे वो प्यार करते हैं, जो उनके दिल से बहुत ज़्यादा करीब हैं। हमने सोचा कि क्यों ना इस ईद के मौके पर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिनसे न सिर्फ ये कि मैं प्यार करता हूँ बल्कि पूरा पाकिस्तान प्यार करता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में जहाँ कहीं भी उर्दू ज़ुबान बोली जाती है वहाँ वहाँ उनसे प्यार करने वाले और उन्हें चाहने वाले मौजूद हैं, तो यकीनन गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपकी हमारी हम सब की बुशरा अंसारी साहिबा, जिन्हें हम कहते हैं बुशरा आपा। बुशरा आपा, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। ये मुझे बताइए कि इतनी मसरूफ़ रहती हैं, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारती हैं, उसमें ईद के दिन आप जल्दी उठ जाती हैं सुबह, या फिर ये होता है कि सोती रहती हैं? नहीं, वो सोने वाला नहीं कि दोपहर तक सोते रहें, वो तो वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता और ऐसा होता भी नहीं। जब बल्कि बच्चियाँ थी घर में तब ज़रा थोड़ा जल्दी उठते थे और वो ज़ाहिर है कि एहतमाम होता है बच्चों के सामने, आपने ईद का एक सिनेरियो भी बनाना होता है और अच्छा भी लगता है, मेहमान भी आ रहे होते हैं। अब वो ईद थोड़ी मुख्तलिफ होगी क्योंकि बच्चियाँ तो बाहर हैं और उठती हूँ मैं, मतलब ये नहीं कि 2 बजे उठ रही हूँ, तो 10 बजे तक उठ जाती हूँ और सेवइयाँ बनी होती हैं, शीर खुरमा बनता है। बाकी दोपहर को फिर हम बहरोज़ के घर चले जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं और वही हमारी ईद है क्योंकि अब बच्चों से दूर तो फिर दोस्ती अपने हैं और क्या। क्या बात है! मुझे बताइए, ईद के दिन आपकी जो पसंदीदा तैयारी है ईद के लिए, वो क्या होती है? चूड़ियाँ और मेहंदी, मैं ज़रूर लगाती हूँ मेहंदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस दफ़ा ज़रा नहीं लगाई क्योंकि कोई एक सीरियल है जिसमें फिर कंटिन्यूटी का मसला होता है। लेकिन मुझे बहुत शौक है, चूड़ियाँ भी खैर मैंने अभी पहननी है, लेकिन ज़्यादातर मेरा है कि चूड़ियाँ और मेहंदी हो। तो ये शॉपिंग करने के लिए आप खुद जाती हैं या मंगवाती हैं या ऑनलाइन मंगवाती हैं? नहीं, मैं तो एक्चुअली अब वो बाज़ारों में घूमने वाला मेरा सीन नहीं है। हुँ। चूड़ियाँ मैं किसी भी वक़्त खरीद सकती हूँ और हर रंग की तकरीबन चूड़ियों वाली जितनी मेरे पास जगह है, बहुत बड़ा एक मेरा बॉक्स है जो चूड़ियों से भरा हुआ है। हुँ। तो मतलब मुझे उस वक़्त रश में, बाज़ारों में अब नहीं है मेरा शौक़। हाँ, कपड़े भी ऐसे ही है माशाल्लाह, डिज़ाइनर्स भेज देते हैं। अब वो ख़रीद के सिलवाने वाला मैं मतलब किसी हद तक ये भी कहती हूँ कि वैसे तो बड़ा मज़ा आता है, शुक्र है डिज़ाइनर्स भेजते हैं हमारे कपड़े पहन लें, प्लीज़ पहन लें और इंस्टाग्राम पे डाल दें। लेकिन वो जो अपने कपड़े खुद बनाने का एक एक्साइटमेंट होता था ना, वो अब चला गया है कि एक कपड़ा लिया, फिर सोचा। कभी-कभी सिलवाती हूँ मैं, साल में 1 आध दफ़ा ऐसा होता है मुझे कोई एक रंग चाहिए होता है स्पेसिफ़िक। जैसे मैंने एक जूता ले लिया कोई, तो वो स्काई ब्लू है। अब स्काई ब्लू डिज़ाइनर तो पता नहीं कौन-सा रंग भेजेगा, तो उस जूती को लेकर उसी रंग का मैंने सिल्क का सूट सिलवाना है, उस पे मैंने वैसे ही चीज़ें लगानी है जो जूती से मैचिंग है, वो मेरा है एक खेल। तो वो कभी-कभी करती हूँ, अब पहले ज़्यादा करती थी, लेकिन बहरहाल मज़ा आता है जब कपड़े अपनी पसंद के हों और पहनने का एक मौका भी हो। ये बताइए, टेलर जो है आपका, आपने जो बात की टेलर की और सिलवाने की जब बात की, तो टेलर आप बदलती भी हैं या टेलर आपका कोई पुराना चला आ रहा है? मैं जो हूँ ना, बदलने में बड़ी सुस्त हूँ। मैं ना तो दोस्त बदलती हूँ, ना दर्जी बदलती हूँ। ख़ावंद भी बड़ी देर में बदला। बड़ा वक़्त लगा मुझे, मैं तब्दीली से बहुत घबराती हूँ। मुझे ये बताइए कि आप अब तो नहीं जाती शॉपिंग करने के लिए ना, लेकिन जब आप जाती थी शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में, कभी ऐसा हुआ कि फैन्स ने आपका घेराव कर लिया हो? हाँ, हाँ, अभी भी जाती हूँ कभी-कभार, जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना तो दोस्तों के कपड़े लेती हूँ। मतलब डॉलमेन मॉल चली गई, कभी गर्ल्स से उनकी चूड़ियाँ भी लेती हूँ। कह देते हैं कोई ना कोई तो तस्वीर खिंचवा भी लेती हूँ और कभी-कभी इतना तेज़ चलती हूँ कि जब तक वो रजिस्टर करते, एक्सक्यूज़ मी, तब मैं कहती मैं आधे घंटे के लिए आई हूँ। तो एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि मैं इतनी तेज़ भाग रही थी मगर मैं नहीं ले सकी कुछ भी, क्योंकि मेरे पीछे जब लोग लग गए तो ना मैं कुछ चॉइस कर सकती थी किसी चीज़ की, ना मैं कहीं रोम अराउंड कर सकती थी, तो मैं जल के बाहर ही निकल गई। मैंने कहा मैं नहीं करती शॉपिंग, क्योंकि मैं 25 तस्वीरें, एक जगह रुक जाएँ आप, पीछे से 25 लोग आते हैं। एक इतवार बाज़ार में गई थी तो वो पहना था अबाया और नकाब लगा के और ऐनक लगा के, हाँ, ताकि वहाँ पे मज़े से अपनी जिधर मर्ज़ी प्लास्टिक के बर्तनों में बैठ जाएँ फ्रीली, तो वो मैंने 1-2 दफ़ा किया था, हाँ। लेकिन ज़्यादा नहीं। कौन-सा सवाल है जो फैन्स की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछा गया आपकी ज़िंदगी में? ये शुरू में कहते थे आपकी बेटियाँ हैं? अच्छा, अच्छा। बेटा नहीं है? तो मैंने कहा हाँ, वो जो गाड़ी में बाहर बैठा ना वो किसी का बेटा हमने रख लिया अपने घर। क्या बात है, क्या बात! ये बताइए, बचपन की जो यादें हैं ईद की, वो किस तरह से? वो तो बड़े मज़े की ईद थी, सबके बचपन की ईद बड़ी अच्छी थी, हम मासूम थे, अब तो हम खुराट हो गए सब के सब। हाँ। लेकिन बचपन में गरारा पहन के साइकिल पे बैठ जाती थी। हुँ, एक दफ़ा गरारा उलझ के गिरा धड़, ज़ाहिर है गरारा तो साइकिल में घुमा हुँ, और एक घड़ी लेके दी थी अम्मी ने मुझे, जो मेरे पैसे मैं बनाती थी ना वहाँ से पीटीवी से, हुँ। तो कभी मुझे 20 रुपए मिलते थे, कभी 40, कभी 90। तो एक दफ़ा 90 रुपए मिले तो वो सोचे कि उस वक़्त 69 में 90 रुपए एक बच्ची के पास हो 12 साल की, और मैंने कहा मेरे पैसे मुझ पे ही खर्च होंगे मैं,
अम्मी ने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने कहा घड़ी ले दी, तुम्हारे 90 रुपये पूरे हो गए। मैं कहा अच्छा ठीक है। अब वो जब घड़ी गिरी और 90 रुपये बहुत थे और डर गई मैं, टूट गई घड़ी। और वहीं से दादी के घर के पास एक दुकान थी, बाज़ार था, वहीं चली गई घड़ी वाले के पास। उसने कहा तो 16 रुपये की नीलो घड़ी है। अम्मी ने मुझे घर में आके, मेरे बाकी पैसे कितने ने मेरे? हाँ। उन्होंने कहा चुप, थप्पड़ लगाऊंगी मुंह पे। बाकी ईद के दिन मुंह में पान भरा होता था, क्योंकि पान खाने की इजाज़त नहीं थी। ठूस ठूस के मीठे पान और चॉकलेटें और खा खा के। एक दफ़ा तो उस ज़माने में 32 रुपए ईदी मिली पूरे दिन में। अच्छा, आप ये बताइए कि पड़ोसी मुल्क में तो ईद के मौके पे बहुत सारे सुपरस्टार्स जो हैं वो अपने फैंस से मिलते हैं, अपने घर के टेरेस में भी आते हैं, उनको वेव करते हैं, सारी चीज़ें। आपसे अगर आपका कोई फ़ैन मिलना चाहे ईद पे? हमारे यहाँ जो ये हुजूम है, हुजूम को बिहेव करना नहीं आता। हुजूम को बिहेव करना नहीं आता, मोहब्बत का इजहार करना भी नहीं आता। अजीब सी एक रिएक्शन आती है उनकी। मैं कभी लाइव उस पर नहीं बैठी, इंस्टाग्राम पे, या मुझे नहीं पता क्या कह देंगे, पता नहीं क्या कह देंगे कि आपकी उम्र बहुत हो गई, आप मर क्यों नहीं रही। तो इसलिए मैं ये अपने साथ तजर्बा नहीं कर सकती। क्या बात है, बिल्कुल सही है। 1-2 दिन पहले आपने कोई एक पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा, जिसमें आपने अपने फादर की पिक्चर लगाई और उसमें आपने कहा था कि आपकी बेटियां जो हैं वो हमेशा आपको मिस करेंगी। क्या मेमोरीज़ हैं? फादर की मेमोरीज तो कभी जाती ही नहीं है। और वो ईद तो पे उन्हें आप किस तरह से याद बस वो करते ईद पर जब हम कभी ज़ाहिर होते थे तो उनकी एक बड़ी प्यारी बात है कि वो चारों बेटियों को एक एक करके आती थी तैयार होके, वो तू बड़ी सोहनी है। फिर वो दूसरी को कहते थे तू बड़ी सोहनी है। तीसरी को मैं थी, तीसरी तो तेरा तो जवाब ही नहीं, तो चौथी अस्मा थी। ओए होए है तो मेरी फलानी। इतने में अम्मी आ गई, तुसी सारियां इधर हो जाओ, ए जड़ी है ना मलका सबा, हैं? तुसी ये सामने कुछ नहीं है। हुँ। तो हमें मज़ा पता था अब्बा का कि अम्मी की तारीफ सबसे ज़्यादा करेंगे, फिर हमारी मेहंदी सूंघते थे, फिर हाथ चूमते थे। क्या तो बात है, माशाल्लाह। अब्बा तो फिर एक और ही दुनिया के इंसान थे ना, और मुँह चूमते जाते थे तो मुँह छोड़ते ही नहीं थे हमारे। पाकिस्तान से अंदर और पाकिस्तान के बाहर एक बहुत मजबूत शख्सियत के तौर पे आपको जाना जाता है। कोई वीकनेस है आपकी जो आप आज शेयर करना चाहें हमारे साथ? हाँ, वीकनेस क्या है कि मैं मोहब्बत के रिश्तों को खोने से बहुत डरती हूँ। उनसे नहीं डरती, उनको खोने से, उनकी मोहब्बत को खोने से डरती हूँ। तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरा दोस्त कोई मुझसे, जो मेरा सही मानों में दोस्त, मुझसे नाराज़ हो जाए या मैं उसको मिलना छोड़ दूँ। कितने कितने साल पुराने दोस्त हैं। ये मेरे ख़्याल में इमोशनल इस मामले में हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे बड़ी कामयाबी आपकी आपकी नज़र में क्या है? मेरा ख़्याल है मेरी ऑनेस्टी है। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फेक नहीं हो सकती। मतलब मैं जैसे कह दूँगी कि अब मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, जैसे आपको पता है मैं टाइम नहीं होगा तो, हुँ, लेकिन जब होगा तो फिर पूरा होगा। हुँ। और डिसिप्लिन है बहुत मेरे अंदर कि मैं पंक्चुअल हूँ, मैं कमिटमेंट में हूँ। तो कमिटमेंट के साथ ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कमिटमेंट की बड़ी पक्की हूँ। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने ईद के दिन हमें टाइम दिया और मैं जो समझा हूँ, वैसे तो बहुत सारी बातें मुझे सीखने का मौका मिला, लेकिन जो एक छोटी-सी बात ये है कि हम में से हर आदमी आज के माशरे में दूसरे को, सामने वाले को बदलने की कोशिश कर रहा है। हुँ, तो जो मैसेज मुझे बुशरा आपा की गुफ्तगू से मिला है और जो सबक मैंने लिया है वो ये है, दुनिया में सिर्फ़ एक आदमी को बदल लें, हुँ, दुनिया बदल सकते हैं और वो एक आदमी है, हम खुद। बिल्कुल, तो जिस दिन हमने ये कर लिया, उस दिन हम दुनिया फ़तह कर लेंगे। बिल्कुल सही। और सबको ईद मुबारक। लेक्चर तो बहुत दे दिया, ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत आपको भी। शुक्रिया।